आईडीएफ के विध्वंसक हमलों से दहला राफा। ब्रेक करिए जरा, पूर्वी राफा में फाइटर जेट से विध्वंसक बमबारी विद वीडियो। ये देखिए जरा, धुएं के गुबार में डूबा पूर्वी राफा का आसमान। हमास के ठिकानों पर आर्टिलरी से हमले, रिहायशी इलाकों में आईडीएफ हमलों का दावा। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, राफा क्रॉसिंग पर कब्जा और बमबारी। और इसी के साथ अब जरा कहानी यहां पे बदल रही है। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। चेंज करिए इसको राहुल जरा। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए, न्यूक्लियर वॉर। ये बड़ी खबर है, रूस ईरान तैयार। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर वॉर, रूस और ईरान तैयार। ब्रेक करिए, नेटो पर हमले के लिए रूस तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, एस्टोनिया स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस। बड़ी खबर, पोलैंड के इंटेलिजेंस चीफ जोरोस्लाव स्त्रोत्कित का दावा, एस्टोनिया स्वीडन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकता है रूस। ब्रेक करिए, बाल्टिक देशों पर हमले के लिए तैयार है रूस। ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन की शॉट दिखाइए राहुल जरा। नेटो पर हमले के लिए तैयार रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, एस्टोनिया स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस। बड़ी खबर, पोलैंड के एस्टोनिया चीफ यारोस्लाव स्त्राजिक का दावा। सीधे आइए, अब इसके आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं राहुल। सीधे आइए जरा, ये बड़ी खबर है और इसकी डिटेलिंग के लिए मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊंगा। तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि रशिया ने अब फैसला कर लिया है दिस वे और दैट वे, लेकिन इतना क्लीन भी नहीं होगा, वो बहुत क्लीशे हो जाएगा कहना। ये देखिए, नेटो देश पर हमला करेगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो जानकारी आ रही है, डिटेलिंग देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। एस्टोनिया के नॉर्वे इलाके पर हमला कर सकता है रूस, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए, स्वीडन के कुछ हिस्सों पर कब्जे का प्लान बना रहा है रूस, ये इंफॉर्मेशन है। बाल्टिक देशों पर हमले के लिए रूस की पुख्ता सैन्य तैयारी। हमले के लिए रूस ने कैलिनिंग्राड में सैन्य तैनाती बढ़ाई। बेलारूस में भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की गई है। नेटो को परखने के लिए सैन्य अभियान का प्लान है, ये जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा मनीष से। मनीष, शार्प एंड क्विक रिएक्शन, क्या पुतिन की ताजपोशी के बाद ये एक चीज होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इस बात को तो आप मानेंगे कि पुतिन अब पहले की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि 2 साल से अधिक समय तक रूस ने जिस तरीके से नाटो के सप्लाई किए हुए हथियार को नस्तनाबूद किया है, उसके बाद अब बारी रूस के आक्रामक होने की है। इस बीच रूस को यह लगता है कि नाटो ने अपनी तैयारी कर रखी है, लंबी दूरी की मिसाइलें आ गई है, पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और साथ ही साथ F-16 आ सकता है। इसीलिए अब रूस ने अपनी तैयारी ऐसी की है जहां पर कि रूस और नाटो की संभावित जंग सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है, और उसमें टैक्टिकल वेपन की, इसीलिए वो न्यूक्लियर ड्रिल भी करा रहे हैं पुतिन। आप जो बता रहे हैं, अब मैं जरा इसकी डिटेलिंग बताने वाला हूं सीधे, और सुमित के पास आने वाला हूं। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बना के रखिए। लेकिन क्या नेटो को टारगेट करेगा ये, या फिर एक फियर साइकोसिस के ऊपर खेला जा रहा है? ये सवाल है। फियर साइकोसिस, फिनलैंड, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज की अगर बात की जाए, लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड, ये देखिए, ये है रशिया और यहां पर है यूक्रेन। सवाल खड़ा होता है स्वीडन, जर्मनी। अब क्या रशिया और जर्मनी की मैं आपको बात बताऊं, जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी अभी रिपोर्ट आई है और ज्यादा नीचे चला गया है। पुतिन के शॉट चलाते रहिएगा राहुल। ये देखिए, स्वीडन के कुछ द्वीपों पर कब्जे का प्लान है द सन के हवाले से। द सन चिड़िया बहुत उड़ाता है, याद रखिएगा, एक टैबलॉइड है। ये देखिए, एस्टोनिया के नॉर्वे पर हमले का प्लान है, ये जानकारी आ रही है। पोलैंड के कुछ हिस्सों में मिनी ऑपरेशन संभव है, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए, पोलैंड के कुछ हिस्सों में मिनी ऑपरेशन संभव है। इसके बाद राहुल, एक और खबर, फिर सुमित के पास जाएंगे। पुतिन ने दिए न्यूक्लियर वॉर की तैयारी के आदेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी के आदेश। अमेरिकी मिसाइल के यूक्रेन पहुंचने पर गुस्से में पुतिन।
सीधे आइए इसके फ्लोर पर जो जानकारी आ रही है। राहुल, परमाणु युद्ध का ट्रिगर रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल की वजह है अमेरिका, यह जानकारी आ रही है। अमेरिका के मिसाइल प्ले करिए, आई मैनेज। ये देखिए अमेरिका के मिसाइल डिप्लॉयमेंट से पुतिन बहुत नाराज है, यह जानकारी इस वक्त आ रही है। ये देखिए अमेरिकी विमानों के डिप्लॉयमेंट का जवाब न्यूक्लियर ड्रिल है। रूसी सेना की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल अमेरिका को चेतावनी है, यह जानकारी आ रही है। रूस ने परमाणु युद्ध अभ्यास के लिए यूएस को जिम्मेदार बताया। न्यूक्लियर ड्रिल के लिए में रूस दिखाएगा अपने परमाणु युद्ध की तैयारी, यह जानकारी आ रही है। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर को लीजिए, बगल में पहले वाली खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी हो रही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एक पर्टिकुलर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जिक्र किया गया है। क्या लग रहा है, क्या यह सिर्फ हॉगवॉश है या कुछ हो रहा है? देखिए, हमेशा जब भी वॉर की तैयारी होती है निशांत, तो एक वॉर गेम के अंदर या वॉर प्लान के अंदर एक बात कही जाती है कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी सबसे बुरे दौर के लिए आप तैयार रहिए, उसके लिए प्लान कीजिए। और रूस ये जानता है कि जिस तरीके से F-16 हो, मिसाइल हो, लगातार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप के कई देश लगातार जो है वो युद्ध में सीधे उतर जाएं। तो रूस ये चाहता है कि उसके लिए वो अपने लिए एक और मजबूत स्तंभ तैयार कर ले। बेलारूस की हम बात कर रहे थे, बेलारूस में लगातार ना सिर्फ रूस ने बेलारूस को मजबूत किया है, वॉर मिसाइल्स तैयार किया है, बल्कि अब ये भी रिपोर्ट आई कि यमन की फैसिलिटी जिसको ईरान लगातार यूज कर रहा था, उसके अंदर भी रूस ने खास तौर पर अपनी कई मिसाइल फैक्ट्री लगा दी है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिप्लॉय की है। तो रूस ये जानता है कि अगर वर्स्ट प्रिपेयर करना है तो अपने हर प्रॉक्सी को आपको मजबूत करना होगा। और रूस लगातार ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यूरोप के कई देश लगातार रूस को धमकाने की या फिर वॉर पोस्टिंग की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूस ये बेहतर जानता है कि इन सभी देशों से अगर उसको लड़ना है तो उसको ये सारे ऑप्शंस को खुला रखना है और ज्यादा मजबूत करना है।